तो फाइनली प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 7 का जो परीक्षा देने जा रहे हो, जो कि आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है 2025 में, यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 7 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन है इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। बिल्कुल 100% आपका एग्जाम में यही आएगा, चाहे आप किसी भी जिला से हो तो सभी जिला में आएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल बना दीजिएगा। ठीक है, तो टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटा टाइम आपको इस एग्जाम में दिया जाएगा और सभी विषय का हम लोग लाते रहेंगे वीडियो। तो सभी लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका नाम जो भी होगा इसमें लिख दीजिएगा, आपका वर्ग में जो क्रमांक होगा, रोल नंबर जो होगा वो लिख दीजिएगा, विद्यालय का जो नाम होगा वो आप लिख दीजिएगा, प्रखंड आपका जो पड़ता है वो लिख दीजिएगा। संकुल में भी आप क्या करिएगा, विद्यालय का ही नाम लिखिएगा और जिला का नाम जो है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़िएगा, ये जो पूरा का पूरा पॉइंट दिया गया है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, छोड़ देना है। इसमें भी और इसमें भी आपको छोड़ना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको निर्देश यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें पहला है कि इस प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न है, सभी का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक वगैरह बताएगा कि कितना नंबर का क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर आपको जो है पर्ची पर कोड वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 6 के लिए आपका रहने वाला है और आपको हम बता देते हैं कि एग्जाम कब है आपका। तो एग्जाम भी आपका जो ये चलेगा सामाजिक विज्ञान का, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, आपका एग्जाम जो चलेगा ना, यह चलेगा कि कब, तो ध्यान रखिएगा 10 सितंबर के दिन। ठीक है ना, 10 सितंबर के दिन आपका एग्जाम चलेगा, तो ये आप लोग बात ध्यान रखिएगा। और तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन वगैरह जो हमारा है, यहाँ पर जो बोला गया है ना, पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 5 क्वेश्चन बनाइएगा, 2 मार्क्स वाला है, 10 नंबर मिलेगा। पहला है कुम्हार की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के राजमार्ग के स्तंभ प्राप्त हुए। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे भराएगा। दूसरा है सिंधु क्षेत्र में प्राचीन नाम जो है ना मोसोपोटामिया है, तो यहाँ पे आप मोसोपोटामिया में टिक मारेंगे। तीसरा है पृथ्वी का 71% भाग जलमंडल से घिरा हुआ है, तो जलमंडल में टिक मारेंगे। अगला है 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, तो बिल्कुल आप कर्क रेखा में टिक लगा दीजिएगा। आगे आप यहाँ पर देखिएगा तो अगला हो जाएगा स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे लोकतांत्रिक में टिक मारेंगे। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने आप सही का टिक लगाइए, गलत के सामने गलत का टिक लगा देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, शिकारी लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीम जो ना बेटका की गुफाओं में पाए गए हैं, तो बिल्कुल आप सही का टिक लगाइएगा। चिरांद पाकिस्तान में अवस्थित है क्या, तो बिल्कुल नहीं, तो गलत का टिक लगेगा। सप्तऋषि 7 तारों का समूह कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है, तो इस प्रकार से आप टिक लगाएंगे। अगला देखेंगे यहाँ पे, तो 2 बड़ी जल राशि को जोड़ने वाला पानी का शर्करा भाग जल मंडरूप कहलाता है क्या, तो बिल्कुल कहलाता है, सही का टिक लगेगा। ओणम पश्चिम बंगाल का मशहूर त्योहार है, तो बिल्कुल नहीं है, तो आप गलत का टिक लगा दीजिएगा। अगला देखिएगा ना, तो अगला आपका है तीसरा सुमेलिन यानी मिलान करना है। 5 नंबर 2 को 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, 2 मार्क्स बोला है ना, तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा मिलान करने के लिए जो है यहाँ पे आपका स्तंभ है, तो आपको यहाँ पर पहला का जो टिक लगाना है, पेरसा का जो लगाना है ना, मुंगेर में लगाना है तीसरा में। दूसरा है आपका बी वाला में कि मेहरगढ़, तो ये लगाना है, पाकिस्तान में पड़ता है। वाल्मीकि नगर पड़ता है बिहार में, तो आप बिहार में टिक लगाएंगे। अरुण पड़ता है ग्रह, अरुण ग्रह का नाम है, तो इसमें टिक लगाएंगे। ओनम जो है ये केरल में है, तो आप इसमें टिक लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा। वहीं आगे आप यहाँ पर करिएगा ना, तो अगला आपका चौथा है, दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में बनाना है। एक क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 नंबर मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन है मैदान कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए, या फिर आपको क्या करना है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताना है। तो हम क्या करते हैं, ये पर्वत कितने प्रकार के होते हैं इसका उत्तर बताते हैं। कोई एक ही बनाना है तो हम ऊपर का नहीं बनाएंगे, ठीक है, आपको जो याद हो आप वो याद कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए उत्तर होगा पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा बलित पर्वत और दूसरा लिखिएगा जो नाम बरसोद पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, जैसे कि बलित पर्वत में लिखिएगा हिमालय तथा आलसप्य बलित पर्वत है। दूसरा लिखिएगा जो ना बरसोत पर्वत में लिखिएगा जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है। तीसरा में लिखिएगा
ज्वालामुखी पर्वत में लिखेगा कि ज्वालामुखी पर्वत जो है ना ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। तो भाई आगे हम लोग यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा ना, ये बोला गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख कार्यों का संक्षेपण करें, या फिर आप ये बना सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन चीजों की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। तो 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो दूसरा नंबर है पहला जो है इसका बनाएंगे। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित यानी कि हरिजन समाज बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और जो ना अछूतों दलितों हरिजनों से जो ना सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियानों चलाया तथा श्रमिकों किसानों और महिलाओं के जो है अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विविध एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। आइए तो आगे हम लोग यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ना। दिए गए प्रश्नों में से आपको किसी एक प्रश्नों का जवाब देना है, 100 शब्दों में लिखना है, 10 नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन है पहला, भारत के पश्चिमी हिस्से में बसे एक ताम्र पाषाण बस्ती का नाम एवं उनकी विशेषताएं लिखे, या फिर 8वां में बना सकते हैं। जो ना धौलावीरा क्या है या या क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको ऊपर का बनाइए या नीचे का। तो हम फिलहाल नीचे वाला ही बना देते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं धौलावीरा भारत के 2 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है और उपमहाद्वीप में 5वां सबसे बड़ा स्थल है। लोथर की तरह यह हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा जो है पूर्व तक के सभी चरणों से गुजरा, जबकि अधिकांश अन्य ने केवल शुरुआती या बाद के चरणों को ही देखा। ये लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, या 5000 जो है ना साल पहले दुनिया के सबसे बेस्ट शहरों में से एक था। उसके बाद आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, दूसरा में लिखिएगा कि यह जो ना यूनेस्को की जो ना विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तीसरा लिखिएगा, यह भारत का 40वां विश्व जो ना धरोहर स्थल है। चौथा लिखिएगा, यह अपनी बेहतर नगर नियोजन, जल निकासी और जो ना सीवेज व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप बना लेंगे। अब चलिए इसका PDF वगैरह आप कैसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िएगा वो मैं बता देता हूँ। सभी विषय का डाउनलोड आप कर पाएंगे गूगल के माध्यम से। तो चलिए गूगल में चलते हैं, कैसे डाउनलोड करना है ये सीख लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए आप। तो इसके लिए ना सबसे पहले आप अपने फोन में क्या करेंगे बच्चों, तो आपको जो गूगल को जो है ना ओपन कर लेना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है और begusarayhelp.com आपको सर्च कर लेना है। ऊपर कीजिएगा तो फर्स्ट में यहाँ पर begusarayhelp.com आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप ऊपर करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट का सेशन मिलेगा। पहला वाला में देखिएगा तो क्लास 6 के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लास 8 वाले बच्चे यहाँ से कर सकते, क्लास 7 वाले यहाँ से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप क्लिक कर लीजिएगा। फिलहाल क्लास 6 के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे से और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलेगा। अब यहाँ से क्लास 6 का सभी विषय का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और इससे अच्छे से तैयारी कर पाइएगा। आइए यहाँ पर सारी जानकारी पता है। आपका जो है हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा चला है, जो कि बिहार बोर्ड आपका एग्जाम ले रहा है। 1 से लेके 8 कक्षा तक का चल रहा है और 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच एग्जाम चलेगा। या 2 पालियों में आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये सारी जानकारी पढ़ लीजिएगा। प्रथम पाली का जो एग्जाम होगा सुबह 8:30 से 11 बजे तक होगा। द्वितीय पाली का 11:30 से 2 बजे तक लिया जाएगा। अब ये पूरी यहाँ पर शेड्यूल दिया गया। प्रथम पाली में जो आपका एग्जाम चलेगा ये 10 सितंबर के दिन चलेगा। प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान का भी चलेगा और सामाजिक विज्ञान हो गया, पर्यावरण भी पर चलेगा, क्योंकि 1 से 5 क्लास से लेके 1 तक का जो है पर्यावरण होगा, 6 से 8 तक का जो है सामाजिक विज्ञान है। उसके बाद द्वितीय पाली में विज्ञान का चलेगा 6 से 8 तक का। तो ये सारी यहाँ पर डिटेल है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, अपना देख लीजिएगा रूटीन। और नीचे बढ़ जाएगा 1 और 2 कक्षा के लिए जो है या मौखिक परीक्षा होगा। क्वेश्चन वगैरह आपसे जब आप पूछेंगे टीचर तो आपको बताना होगा। आइए तो यहाँ से क्लास 6 का ऑल सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड कर पाएगा। आप हिंदी का भी कर पाएंगे, संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। फिलहाल आपको जो है करना है सोशल साइंस का, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके कर पाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से हिंदी, संस्कृत, साइंस सबके सामने डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए।